50 सालों तक जो अपने कार्यालय में राष्ट्रध्वज न फहराया हो, जो गांधी को मरवाने का काम किया हो, जो गांधी को कभी याद नहीं करता हो, लोगों को दिलों को जोड़ करके देश बना है। ये मानचित्र पर देश नहीं है। जब तक लोगों का दिल नहीं जुटता है तो देश नहीं बनेगा। तो आरएसएस जैसे लोग और भी जैसे लोगों को भी आप समानीकरण करके कार्रवाई कीजिए और ऐसे लोगों को बैन लगाइए और ऐसे लोगों को बंद करिए। वो लोग सोचते हैं कि पैसा से हम चुनाव जीत जाएंगे। अगर पैसा से जीतना रहता तो बड़े लोग प्रधानमंत्री बन जाते। बिहार ने करवट बदली है और पूरे देश में लोगों को एक प्राण मिला है, एक त्राण मिला है, एक जान मिला है। दिल्ली में 9 और 10 तारीख को बड़ी बैठक हो रही है आरजेडी की। आरजेडी अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। आज लालू यादव ने नामांकन किया है। मेरे साथ श्याम रजक हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आपके पार्टी में अध्यक्ष का पद भी रिजर्व है और मुख्यमंत्री का पद भी रिजर्व है। आप लोग एक परिवार की पार्टी है। बस मेरे यहाँ परिवार की पार्टी है, इसको मैं मानता हूँ। देश की 130 करोड़ जनता मेरे परिवार के सदस्य हैं। यही मेरा परिवार है। मेरा परिवार जो है, जो गरीबों में है, जो मजलूम है, उन सब लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम उसकी वकालत करते हैं और लालू यादव जी ने उस सवाल को बराबर उठाया है, उनको जागृति की है, उनको आवाज़ दिया है और बीजेपी ने उसकी आवाज़ को ख़त्म करने का काम कर रही है। इसके लिए हम लोग एक हो रहे हैं और लालू यादव फिर से स्वस्थ होते होते जनता की लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। ये उनको अखर रहा है, ये उनके लिए एक लग रहा है कि मेरे लिए परेशानी होने वाली, इसलिए अन्न बन। अमित शाह की नज़र है बिहार पर, बच नहीं पाएंगे आप लोग। इतने अमित शाह को बिहार ने देखा है, धूल चटाया है। देश का इतिहास है कि बिहार ने जब जब करवट बदली है तब तक देश में एक तूफान आया है और देश में बदलाव आया है। बिहार ने करवट बदली है और पूरे देश में लोगों को एक प्राण मिला है, एक त्राण मिला है, एक जान मिला है। लोगों के जुबान मिला है और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बौखला रहे हैं बीजेपी के लोग, जिस तरह अमित शाह जिस तरह से जहाँ जहाँ जा करके किस किस तरह की अंड बंड बोल रहे हैं। पूर्णिया में एयरपोर्ट बना दिए आप लोग, अंड बंड कह रहे हैं, इतना तरक्की है। कहाँ एयरपोर्ट है, जरा दिखला दे तो, कब बना है और कहाँ बना है। देखिए, जुमला कहना, झूठ बोलना उनके डिक्शनरी में है, उनके शब्दकोश में झूठ ही सत्य का मतलब उनका झूठ है। वो सत्य बोलना चाहते हैं लेकिन बोलते हैं झूठ। तो टीवी वाला लोग ऐसे ही उनके साथ है। टीवी अखबार वाला लोग बताता नहीं कि झूठ बोल रहे हैं, आप लोग खाली आरोप लगाते हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं। एक कारपोरेट घराने के जो मीडिया है, मैं सभी मीडिया को नहीं कहता हूँ, कारपोरेट घराने की मीडिया की मजबूरी है। एक समय आप देखे थे, मैं भी विद्या, मैं किसी का और का चर्चा नहीं कर रहा हूँ, उसमें मीडिया के साथ क्या हुआ था। लेकिन मीडिया ने जब उसके साथ रहते हुए भी देश की जनता ने परिवर्तन लाया था। आज फिर देश में वही बात है कि आज जो इमरजेंसी उस समय घोषित था, आज पीछे से इमरजेंसी से बड़ा घटना हो रही है। इसलिए हम लोगों ने सारे विपक्षी पार्टी को, कांग्रेस, वामपंथ, सारे लोगों को, जितनी जितनी राज्य स्तरीय पार्टी है, सब लोग मिल कर के ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करेंगे और इसका सिंहनाद होगा और इसका उस दिन घोषणा होगी 10 तारीख को ताल कटोरा से। आपके डिप्टी सीएम के खिलाफ जांच शुरू हो गई है, जमानत रद्द हो सकती है। अरे भैया, कुछ भी हो जाए हमको उससे नहीं घबराना है। इस देश में हम चले हैं परिवर्तन के लिए। परिवर्तन के राह में जितना भी रोड़ा आएगा, रोड़े को हम लांघते हुए और मंजिल तक पहुंचेंगे और देश में हम परिवर्तन ला करके रहेंगे। तो नीतीश जी साथ रहेंगे या उनको हटा के बात कर रहे हैं हम लोग? नीतीश जी हमारे साथ हैं, हम लोग सब नीतीश जी के साथ हैं और नीतीश जी नहीं, सभी लोग, सभी पार्टी के लोग एक साथ हैं और नीतीश जी को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने जिम्मेदारी का पूरा पालन किया। देश भर के लोगों को, जो अन्य पार्टियां हैं, सबसे वो मिल रहे हैं। लालू जी भी और नीतीश जी गए थे सोनिया जी से मिलने, वहाँ भी बात हुई है। उनके चुनाव के बाद फिर वार्ता होगी और हम सब लोग, सभी तरह के लोगों को, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। कोई फ्रंट अलग नहीं बन रहा है, ये मुख्य फ्रंट बनेगा। यही लड़ाई होगी बीजेपी से और जो हमारी मोर्चा है उससे, गठबंधन से। तो कैसे लड़ेंगे आप लोग? बात ना जहाज है, ना पैसा है, गरीबों की पार्टी है। आप लोग ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री के। मैं कह रहा हूँ कि एक उदाहरण मैं देता हूँ।
इस देश का और पुराने भी इतिहास है। अभी हम लोग जिस लड़ाई लड़े थे, हमारे पास कोई पैसा नहीं था और 77 में हमारे सब लोग जीते थे। कोई कुछ नहीं था, कोई न नेतृत्व था न कुछ था, सब लोग। और बदल गया सर, अब पैसा से चुनाव होता है। पैसा महत्व कहाँ दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमानों के पास पैसा है? पैसा नहीं रहता है, पैसा नहीं था, पैसा पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है। पैसा से जो लोग बड़े लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि पैसा से हम चुनाव जीत जाएंगे। अगर पैसा से जीतना रहता तो बड़े लोग प्रधानमंत्री बन जाते, वही लोग प्रधानमंत्री चलाते, वही सरकार चलाते। आज जिस तरह से चलाना चाह रही है, लेकिन देश में उबाल है उन लोगों के खिलाफ। पैसा मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जनता खड़ी हो चुकी है और जनता तैयार होकर के और हल्ला बोलने के लिए दिल्ली चलो। अमित शाह ने कहा है कि बिहार की जनता हमको पूर्ण बहुमत देगी इस बार। ख्याली पुलाव पका ले कोई, हम चाहते हैं कि वो पुलाव पकाते रहें, सपने देखते रहें, दिन में सपना देखें, रात में सपना देखें, सपना देखते देखते रहें। देखने के बाद उनका क्या हश्र होगा ये समय बताएगा। इनकम टैक्स ईडी से डर नहीं लगता आप लोग? काहे का डर, काहे का डर? हमें किस बात का डर नहीं है। हम लोग किसी बात के लिए सबसे डर नहीं है। वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। आपकी पार्टी दलित मुसलमानों का वोट तो लेती है लेकिन उसके साथ खड़ी नहीं रहती। अभी पीएफआई पर बैन लगा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। हमारे नेता ने आप लोग से कहा, आप लोग भी उस समय थे, हमारे नेता ने भी कहा कि सवाल पीएफआई का नहीं है, सवाल है कि ऐसी जितनी भी लोगों के बारे में जो उन कहते हैं, तो आरएसएस जैसे लोग और भी जैसे लोगों को भी आप समानीकरण करके कार्रवाई कीजिए और ऐसे लोगों को बैन लगाइए और ऐसे लोगों को बंद करिए। तो मतलब आप लोग पीएफआई से आरएसएस की तुलना करें? आरएसएस तो राष्ट्रवादी की तुलना नहीं हम कर रहे। आरएसएस तो राष्ट्रवादी संगठन है। हम किसी की तुलना नहीं कर रहे। हमारे स्टेट के पटना जिला के सीनियर एसपी ने क्या बयान दिया था, बीजेपी में एक बवाल हो गया था। और मैं ही क्यों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब गृह मंत्री थे तब उन्होंने आरएसएस पर बैन लगाया था। इमरजेंसी में भी आरएसएस पर बैन लगा था। ऐसा नई बात नहीं होने जा रही है। आरएसएस तो कट्टरपंथी संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या? राष्ट्रवाद सभी धर्मों का मिला करके राष्ट्रवाद बनता है, एक धर्म का राष्ट्रवाद नहीं होता है। ये देश में बार बार कहता हूँ, लोगों को दिलों को जोड़ करके देश बना है। ये मानचित्र पर देश नहीं है। जब तक लोगों का दिल नहीं जुटता है तो देश नहीं बनेगा। चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, किसी वर्ण का हो, किसी लिंग का हो, सब लोग मिल करके ही और सभी लोगों का दिल मिल करके देश बनता है। आज देश का लोगों का दिल टूट रहा है और बिहार में हिंदू देश को बचाने बिहार में हिंदू मुस्लिम पर चुनाव कराएगी बीजेपी। आप लोग के पास क्या सोल्यूशन है, क्या काट है, कैसे लड़ कह रहे हैं कि हम देश के लिए साथ हैं, देश के सवाल पर हैं। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सब लोग देश के सवाल पर हैं। हिंदू मुस्लिम की एकता हमारे पास है और हम लोगों ने देखा इसी बिहार में उस पूरा देश फतह है, बिहार बचा हुआ। इस बार बिहार की बारी है। 2014 में 2017 15-16 में तो बीजेपी चूक गई थी, इस बार नहीं चुकेगी बीजेपी। हो सकता है कि बीजेपी अपना सोचती हो, उनको मुबारक हो, लेकिन बिहार ने रथ रोका था, उनको याद होता होगा, उनको दिल हरदम कहरता होगा। बिहार में जब भी परिवर्तन करता है, जब भी करवट बदलता है, देश में एक उफान आती है, देश से बदलाव आती है। टीवी अखबार वाला सब कहता है बिहार यूपी के लोग जातिवादी हैं, जात के नाम पर वोट देते हैं और आप लोग जात की राजनीति कौन लोग कर रहे हैं? उन लोग से पूछे कि आप रहने वाले कहाँ के हो? जो एंकरिंग कर रहे हैं वो लोग कहाँ के हैं? मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ। तो आप लोग पर जाति की राजनीति की आरोप लगता है। आप लोग का धर्म की जाति है हिंदुस्तान, मेरा धर्म है हिंदुस्तान, मेरा सब कुछ है हिंदुस्तान। भारत से बड़ा मेरा कुछ नहीं है। ये राष्ट्रवाद वाला पेटेंट मोदी जी के पास है, ये आप लोग कहाँ इसको नहीं ढो पाएंगे। वो कहेंगे जो 1925 से लेकर के और लगभग 50 सालों तक जो अपने कार्यालय में राष्ट्रध्वज न फहराया हो, जो गांधी को मरवाने का काम किया हो, जो गांधी को कभी याद नहीं करता हो, आज उनको किसकी बात कर रहे हैं? बीजेपी की? उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो गांधी को बीजेपी मैं
सुन लीजिए पूरी बात। बीजेपी तो बनी नहीं है 1925 में। अरे भाई आरएसएस बनी थी, आरएसएस का ही राजनीतिक संगठन है जनसंघ, और जनसंघ के बाद बना बीजेपी। मतलब आरएसएस तो सांस्कृतिक संगठन है। आरएसएस का राजनीतिक संगठन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उनकी किताब में पढ़िए और उनके लोगों से पूछिए, उनके लोगों को पूछिए। आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, देश का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। राष्ट्र हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म, बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, सभी लोगों का राष्ट्र है। राष्ट्र एक वर्ग का नहीं। मतलब आप लोग धर्म की राजनीति नहीं करेंगे। कहते रहे कि हिंदुस्तान से बड़ा, भारत से बड़ा धर्म कहीं नहीं है। ये भारत जब बौद्ध धर्म था तो पूरे विश्व में फैला था भारत का रुतबा, लेकिन बौद्ध धर्म खत्म हुआ तो विश्व से उसका रुतबा खत्म हो गया। हम उसको फिर से लाना चाहते हैं, और वही बिहार से बुद्धिज्म चला था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो कोरा सपना देख रहे हैं, इनका सपना कभी। लालू यादव के सक्रिय होने के बाद आरजेडी के नेताओं में उत्साह है। वो उनको लगता है कि उनका नेता एक बार फिर से सड़कों पर सक्रिय होगा और एक बार फिर से 92 और 77 की तरह जैसे पहले गैर कांग्रेस गठबंधन हुआ था, वैसे ही गैर बीजेपी दलों का एक गठबंधन होगा, जमावड़ा होगा। लालू यादव में ये सलाहियत है, नीतीश कुमार में सलाहियत है कि वो ये कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन तमाम दलों के पास कैडर है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी पैसे वालों की पार्टी है और गैर जो कांग्रेस बीजेपी दल है वो जनाधार वाली पार्टी। लेकिन सवाल है कि इनके पास न टीवी अखबार है, न संसाधन है। और आज के समय में एक बड़ी अफवाह फैलाई गई कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। दरअसल इस देश में पिछले कुछ सालों में राजनीति का जो पैसाकरण हुआ है, उससे कैसे ये तमाम दल जिनके पास संसाधन नहीं है वो लड़ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन नवीन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।